को यूं कहलाए अचल वरदानी। आओ मीठी मीठी ताली के साथ कथा का आनंद लेते हुए। हारे का तो है सहारा सावरे, हमने भी तुमको है पुकारा सावरे। हारे का तो है सहारा सावरे, हमने भी तुमको पुकारा सावरे। हारे का तो है सहारा सावरे, हमने भी तुमको पुकारा सावरे। कहीं और सहा जाए कहाँ जाए, हारे का तो है सारा सामने भी तुमको। हारे का तो है सारा सामने भी तुमको। ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से। युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पांडवों में महाबली भीम और भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी 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 बर्बरी। घुंघराले थे बर्बर शेर के तरह नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है। क्षत्रिय परिवार से थे तो माँ को कहने लगे माँ मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। और माँ का नाम मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ का नाम मोरवी। माँ मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ दुर्गा की उपासक थी। माँ ने कहा बेटा दुर्गा माँ की पूजा कर, तुझे शक्तियां वहां से मिलती। बर्बरी की निकल पड़े दुर्गा माँ को मनाने के लिए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, 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 दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। बर्बरी निकल पड़े भोले बाबा को मनाने के लिए। भोले
बलबरी को 3 बाण प्राप्त हुए। देखो बहन जी, मैंने पहले भी टोका था ना, बैठ जाओ यहाँ पे। अनु दीदी बुलाओ उनको, भाग लाओ। इनको समझ नहीं आती, कीर्तन करवाते हैं लेकिन आप ही नहीं टिके बैठते हैं। आप बैठो यहाँ पे। कहाँ था? नहीं, गलती ना कर। मैंने पहले भी कहा था कि उठ के जाने जाओ या आई मत करो। बाबा शाम से मुझे दुर्गा माँ भोले बाबा की तपस्या करने के बाद 3 बाण प्राप्त हुए। वो 3 बाण धारी की, 3 बाण धारी महिमा दीवारी, 3 बाण धारी और शक्ति ऐसी, अगर एक बाण चला दिया तो तीनों लोगों का सर्वनाश करके घातवा करके वापिस आ सकता था। जैसे किसी के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, नई गाड़ी लेता है तो चलाने का मन आया। बलबरीश के पास शक्तियां आई तो मन में विचार आया, मां को कहने लगे, मां मैं इस महाभारत के धर्म युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां समझ गई कि पांडवों के पास केवल कन्हैया है और कन्हैया की सारी सेना कौरव ले गए, पांडव कमजोर हो गए। अच्छा बलबरी, युद्ध में जाना चाहते हो बेटा तो जाओ, लेकिन मुझे 2 वचन देकर जाओ। पहला वचन जो मां ने बलबरी से मांगा, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको है पुकारा सावरे। वचन दो कि इस युद्ध में जो पक्ष हारेगा तू उसका साथ देगा, जो पक्ष कमजोर होगा तू उसकी ओर से लड़ेगा। और दूसरा वचन जो कन्हैया और सरस्वती मां ने मिलकर मौलवी के मुंह से निकाला कि बेटा दूसरा वचन दे कि रास्ते में पहली बार तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो उसको मना नहीं करेगा, उसको दे देगा। बलबरी कहने लगे, ठीक है मां, मैं वचन देता हूं कि इस युद्ध में जो पक्ष हारेगा उसका मैं सहारा बनूंगा, और रास्ते में पहली बार में कोई भी मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसको इनकार नहीं करूंगा। जैसे दुर्गा मां शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, और महाबली बलबरी निकल पड़े। नीले घोड़े का अर्जुन का रथ हिला, जैसे ही अर्जुन का रथ हिला तो कहने लगे, हे कन्हैया, हे माधवा,
जरा देखो दूर से वो नन्हा बालक कौन आ रहा है। उसको देखकर ऐसा लगता है हम युद्ध लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। वो कोई साधारण बालक नहीं, जिस गति से इस युद्ध की ओर बढ़ रहा है जरूर उसके पास कोई दैविक शक्ति है। जाओ, रोको, पूछो कौन है, कहां जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। कन्हैया शुरू से ही छलिया रहा है, कोई भी काम किया है, कोई भी काम सीधा नहीं किया, टेढ़ा ही किया, छल करके किया है। तो तब भी छलने चले गए, ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर कहा, ठहरो बर्बरी, किधर जाते हो। बर्बरी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अगर आपको मेरा नाम मालूम है तो आपको ये भी पता होगा मैं कहां जा रहा हूं। फिर भी बता देता हूं, मैं इस महाभारत के धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाभारत के युद्ध में जाओगे? तुम्हारी उम्र तक 14 वर्ष है, दूध के दांत भी नहीं टूटे अभी तुम्हारे, और तुम कहां मरने जाओगे इस युद्ध में? इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा हैं, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, और तुम बच्चे। हे ब्राह्मण देवता, अगर हौसले बुलंद हो तो उम्र का तकाजा नहीं करते। अच्छा बर्बरी, युद्ध में जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मुझे युद्ध से पहले बताओ, तेरे पास ऐसा है क्या जो तुम इस युद्ध में जाओगे? कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तरकश में जो 3 बाण हैं, इनमें से एक बाण ही काफी है इस पूरे युद्ध का निर्णय करने के लिए। अगर मैंने युद्ध में एक बाण चला दिया तो इस युद्ध में ना जीतने वाला बचेगा, ना हारने वाला बचेगा। अच्छा बर्बरी, वाकई में ऐसी शक्ति है तो मुझे उस शक्ति का प्रमाण कर दिखाओ कि तुम्हारी शक्ति है क्या, फिर तुम इस युद्ध में जा सकते हो। क्या कर सकती है तुम्हारी शक्ति? तो बर्बरी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपके पीछे जो पीपल का पेड़ है, इस पेड़ के लाखों पत्तों को मेरा केवल एक बाण बीत कर, छेद कर वापिस तरकश किया सकता है। अच्छा, अगर वाकई में तेरे पास ऐसी शक्ति है तो मुझे शक्ति का प्रमाण कर दिखाओ, फिर तुम इस युद्ध में जा सकते हो। बर्बरी चढ़ाते हैं दीक्षा में बाण और चढ़ाते हैं उस पीपल के पेड़ पर, उस पीपल के पेड़ के लाखों पत्तों को, एक एक पत्तों को छेदता हुआ, एक-एक पत्तों को फेंकता हुआ तरकश में आ जाता है, तरकश में आ जाता है। जिन्होंने पहले कथा सुनी है हाथ उठाओ। हाँ, उन्होंने ये सोचा होगा कि पांव के ऊपर बाण घूमा था। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। शक्ति वो थी, अगर घर पर बैठकर कोई युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो रहा होगा, वो बाण उसको घर पे ही सर्वनाश करके जाएगा। शक्ति वो थी, अगर चला दी तो तीनों लोगों का सर्वनाश हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण का रूप धारण नहीं करना पड़ता था। अगर शक्ति वो नहीं मिली कि किसी से इजाजत लेनी पड़े कि मैंने छेद करना है जरा, शक्ति वो देकर चला दी तो सबका सर्वनाश हो सकता है। अब वो बाण धरती में से गया, कन्हैया के पांव के नीचे जो पत्ता रखा था उसमें छेद किया, वापस घूमकर तरकश में आ गया। ब्राह्मण देव को नहीं पता कि उसमें छेद हो चुका है, लेकिन कह रहे, देखो महाराज, ब्राह्मण देवता, मैंने पूरे पत्तों को छेद दिया। तो हंसने लगे, नहीं बर्बरी, तुम्हारी शक्ति अभी अधूरी है। कैसे ब्राह्मण देवता? जब तू इस पीपल के पत्तों को निशाना बना रहा था, मैंने चुपके से एक पत्ता उठाया, तोड़ा, पांव के नीचे छुपा लिया। बर्बरी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, जरा पांव तो हटाइए। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पांव हटाए, उस पत्ते में भी छिप गया। और ब्राह्मण देवता ने वो पत्ता छुपाया क्यों था पांव के नीचे मालूम? क्योंकि कन्हैया ने कसम खाई थी कि महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल अर्जुन का रथ चलाऊंगा। और अगर बर्बरी की शक्ति से वो पत्ता पांव के नीचे जो रखा था वो बच गया तो 5 पांडवों को भी
बचा लेंगे। लेकिन समझ गए कि अगर ये युद्ध में चला गया सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छा बर्बरी, युद्ध में जाना चाहते तो जाओ, लेकिन मुझे बताओ कि इस युद्ध में तुम किनकी ओर से लड़ोगे, किसका साथ लोगे, कौरवों का या पांडवों का? कहने लगे ब्राह्मण देवता, चलने से पहले मैंने अपनी मां को वचन दिया था कि इस युद्ध में हरे का तू है सहारा सबरे, हमें भी तुमको है पुकारा सबरे। कहीं और समाचार कि इस युद्ध में जो पक्ष हारेगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे बर्बरी, ये तुमने कैसा वचन दे दिया अपनी मां को? इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता, और आने वाला कलयुग जो आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है वो आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कैसे ब्राह्मण देवता? बर्बरी, तुमने वचन ये दिया है जो पक्ष हारेगा मैं साथ दूंगा। जरा सोचो, अगर तू कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हारना शुरू हो जाएंगे, तू पांडवों की तरफ हो जाएगा, फिर कौरव हारने लगेंगे, तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। ऐसे तो पूरे युद्ध का सर्वनाश हो जाएगा। बर्बरी समझ गए कि मैंने जो अपनी मां को वचन दिया है वो गलत दे बैठा। लेकिन ब्राह्मण देवता, मैंने अपनी मां को वचन दिया है, मैं उसको झुठला नहीं सकता, लेकिन मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं सुनो बर्बरी, आने वाले धरती के कल्याण के लिए, आने वाले कलयुग के कल्याण के लिए सुनिए प्रेमियों, अभी बर्बरी महाराज खाटू श्याम बनेंगे। जो वरदान जो वचन दिए थे उन वचनों को कैसे इस कलयुग में वरदान दिया गया, सुनिए ध्यान से। आने वाले धरती के कल्याण के लिए मुझे एक शीश की आवश्यकता है, और वो शीश 3 महाबलियों में से केवल एक दे सकता है। पहला कन्हैया, ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए खुद बोल रहे हैं, पहला कन्हैया, दूसरा अर्जुन, और तीसरे तुम। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने ये युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं लूंगा, उसने युद्ध लड़ना है, खेदना है। बचे बर्बरी के तुम, क्या तुम अपने शीश का दान दोगे? बर्बरी कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, चलने से पहले मैंने अपनी मां को 2 वचन दिए थे। पहला वचन दिया था जो हारेगा उसका साथ दूंगा, और दूसरा वचन, हाँ ताली बजाओ भाई साहब के लिए। अगर स्टूडेंट अच्छा हो तो टीचर को मजा आता है पढ़ाने में। दूसरा वचन कि रास्ते में पहली बार में कोई भी कुछ भी मांगेगा तो उसको इनकार नहीं करेगा। शीश का दान दिया जाएगा महाराज, एक ब्राह्मण देवता जरूर दिया जाएगा, लेकिन यह शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। यह मौलवी नंदन आपको वचन देता है कि अपने शीश का दान दूंगा, तब मेरा मौल मुकुटवंशी वाला पहली बार अपने विराट रूप शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, शीश का दान मुरली वाले ने। एक 14 साल के बच्चे ने, जिसने अच्छी तरह से सृष्टि भी नहीं देखी थी, दुनिया भी नहीं देखी थी, एक बार मांगने पर अपने शीश का दान दे दिया। सोचो, जिसने अपने शीश का दान दे दिया हो वो आपको क्या नहीं दे सकता, और अगर प्रेम ही देने पर आ जाए इनसे क्या नहीं दे सकता। उठाकर दोनों हाथ ताली बजाकर देखना शीश उधार वाले
कन्हैया कहने लगे बलबली तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो कहने लगे हे कन्हैया, हे मानवा, मैं एक क्षत्रिय परिवार से हूँ, ये युद्ध लड़ने के लिए आया था लेकिन लड़ नहीं पाया, मैं ये युद्ध देखना चाहता। कन्हैया ने स्वर्ग लोक से अमृत मंगाया, उस शीश को अमृत पान करवाया और हिमाचल के सिरमौर जिले के चूड़धार पर्वत के ऊपर उस शीश को रख दिया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। बैठ जाओ। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध चला कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। जीता कौन? कौन जीता? पांडव। जैसे ही पांडव जीते, भीम कहने लगे हे अर्जुन, मैं एक गदा चलाता था, सैकड़ों के सैकड़ों कौरवों की सेना का सर्वनाश हो जाता था। अर्जुन कहने लगे हे भीम, क्या बात कर रहे हो? तू तो खड़े खड़े गदा चलाता था, जब मैं बाण चलाता था तो हजारों की तादाद में कौरवों का सर्वनाश हो जाता था। आपस में पांचों भाई बहस रहे हैं कि सबसे योद्धा मैं हूं। मन में हंकार है आया, युद्ध किसने जिताया? मन में अभिमान है आया, युद्ध किसने जिताया? मन में अभिमान है आया, युद्ध किसने जिताया? श्री पांचों भाइयों में से इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे युद्ध जिताया किसने है। आप हमारा रथ चला रहे हो, आपको तो पता होगा कि युद्ध जिताया किसने है। हे अर्जुन, कैसी बात करते हो? जब मैं इस युद्ध में आया था तो मैंने कसम खाई थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल अर्जुन तेरा रथ चलाऊंगा। गाड़ी चलाते समय ड्राइवर दाएं बाएं नहीं देखता, एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, मैं तो केवल तेरा रथ चला रहा था। देख कन्हैया, ऐसे तो हम पांचों भाई लड़ लड़ कर मर जाएंगे। इस बात का निर्णय कौन करेगा कि इस युद्ध को जिताया किसने है? तो कहने लगे सुनो पांडवों, जैसे इस युद्ध को जिताने के लिए मैंने अपनी झोली पसारी थी, आने वाले कलयुग के कल्याण के लिए मैंने अपने हाथ पसारे थे, तुम भी चलो। चलो चले उस शीश के पास। तुमने तो इस महाभारत का पूरा युद्ध देखा होगा। हम पांचों भाइयों में से इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे युद्ध जिताया किसने है। आपने युद्ध देखा है, कृपया हमें बताइए इस युद्ध का सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है? तो शीश से आवाज आती है, हे पांडवों, किस चीज का अभिमान करते हो? इस पूरे महाभारत के युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन, तुम कहते हो तुम बलशाली हो, जब तुम कर्ण के रथ पर बाण चलाते थे, कर्ण का रथ 3 कदम पीछे जाता था। जब कर्ण बाण चलाता था, अर्जुन तेरा रथ 3 कदम पीछे जाता था, जबकि तेरे रथ पर सवार पूरे पृथ्वी का भार लिए हुए स्वयं कन्हैया था। तो शक्तिशाली तुम नहीं, शक्तिशाली कौरव थे। तुम तो इसलिए जीत गए पांडवों क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं नारायण थे, तुम्हारे के सहारे भी। जैसे हम किसी की बात में खुश होकर उसको इनाम दे देते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दे दिए कि हे बर्बरी सुनो, मैं तुम्हारी इस बात पर बड़ा प्रसन्न हूं। जाओ, जो मैंने तुम्हारे शीश को अमृत पान करवाया था, तुम्हारे इस शीश को सदा के लिए अमर करता हूं। जाओ बर्बरी, जो तुमने अपनी मां को 2 वचन दिए थे, मैं उन वचनों को भी सदा के लिए अमर करता हूं कि कलयुग में
जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरे अंदर की 16 कलाएं, मेरे अंदर की सारी शक्तियां अपने आप तेरे इस शीश में आ जाएगी और कलयुग में तू मेरे नाम से यानी कि श्याम नाम से पूजा जाएगा। कलयुग में कोई भी श्याम नाम पुकारेगा, ये वृंदावन वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर आएगा। जा, जो तूने अपनी मां को तो वचन देकर आया है, उन वचनों को भी मैं सदा के लिए अमल करता हूँ कि कलयुग में तेरी कथा सुनकर पहली बार तेरे दरबार पर हार कर कोई मांगने के लिए आ जाएगा, तू उसको निराश नहीं, उसको औकात से 100 गुना ज्यादा देकर भेजेगा। जाओ, एक वरदान मैं अपनी तरफ से देता हूँ। कलयुग में किसी के जीवन में दुख, रोग, संकट, मुसीबत लिख दिए, उसका निवारण किसी भी धाम, किसी भी दरबार में नहीं, केवल तेरे खाटू जाओ परवरी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तू घर घर में पूजा जाएगा। कलयुग आज से मैं तेरे नाम करता हूँ। जैसे द्वापर युग किया, त्रेता युग आया और अब कलयुग आने वाला है। कलयुग का रखवाला तू कहलाएगा। बोलो हारे के सहारे की जय हो। किस किस को कथा समझ में आई है? उठाओ दोनों हाथ। जिस जिसको कथा वाकई में समझ आई है, आपको नहीं आई? आई है ना? फिर शर्माना कैसा है इस दरबार में? मुझे ये बताओ, शर्मा किस बात करें? उठाओ जिनको सच में कथा समझ में आई, ताली मार कर बुलाओ। आने के तेरा दास पुकारे, आजा 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 तेरा दास पुकारे। इनको मैंने डांटा था, ये वही है। अब कैसे नाच रहे हैं देख लो। यहाँ बैठो, 2 मिनट बैठो। इसके बाद में जाना है आपको। जय हो, धन्यवाद। इसके बाद इनके घर में भी कीर्तन करना है मैंने। हाँ, इनकी डेट लिखी हुई है, लेकिन डेट आई नहीं अभी तक, रास्ते बैठी हुई है। सत्य दरबार की हम लोग मंदिर जाते हैं ना, कहीं भी चले